क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर दो दिल मौजूद हैं। एक दिल से तो तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि ये दिल हमारे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है, यानी जब ये दिल पंप करता है तो पूरी बॉडी को ये खून सप्लाई करता है और इस खून में ग़िज़ाई अज़्ज़ा और ऑक्सीजन शामिल होती है। तो ये दिल हमारे सीने के अंदर मौजूद है। जबकि दूसरा भी एक दिल है जो बड़ा अहम किरदार हमारे जिस्म में अदा करता है। जब भी हम बैठकर काम करते हैं, 8 से 10 घंटे मुसलसल एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, तो हमारा जो दूसरा दिल है वो काम करना बंद कर देता है। सीने में मौजूद जो दिल है ये तो हर टाइम 24 घंटे हमारे उठते बैठते सोते जागते ये काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरा दिल उस वक्त एक्टिव हो जाता है जब हम कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं या कोई भी जिस्मानी सरगर्मी कर रहे होते हैं। तो जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो वो दिल अपना काम बंद कर देता है और इस तरह फिर हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां रुनुमा हो रही होती हैं जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जी, ये दूसरा दिल हम जिसको सोलियस मसल भी कहते हैं, पिंडलियों के जो मसल्स होते हैं यहाँ पर ये दूसरा दिल मौजूद होता है। कश शकल की वजह से जिस वक्त हम बैठते हैं तो हमारा खून जो है ये टांगों की साइड में जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस वक्त हम मूव करते हैं तो उस वक्त सोलियस मसल जो है ये पंप का काम करता है और खून को दोबारा नीचे टांगों से हकीकी दिल की तरफ भेज देता है। तो हमारे दिमाग को हर टाइम फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो हमारी टांगों की तरफ जो खून जमा होना शुरू हो जाता है और उसके साथ दिमाग की तरफ खून की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, यानी ज़्यादा देर बैठने से उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हमें ब्रेन फॉग हो जाता है। दूसरा, चिड़चिड़ापन, यादाश्त की कमी और हम ज़हनी तौर पर थकावट का शिकार रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम सारा दिन हम लोगों ने बैठ के काम किया होता है, आरामदेह कुर्सी पर बैठकर हमने काम किया होता है, लेकिन शाम को जब हम अपने बेड पर पहुंचते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा कोई जिस्मानी काम किया है जिसकी वजह से हमें ज़हनी थकावट है। असल वजह यही होती है कि हम बैठकर काम करते हैं और इस वजह से हमारा जो दूसरा दिल है वो भी काम करना बंद कर देता है और यूं हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे जो मसल हैं इनका काम सिर्फ हड्डियों को हिलाना नहीं होता, इनका काम होता है कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं। इनको केमिकल की फैक्ट्री भी कहा जाता है। जैसे कि अब मायोकाइन्स एक केमिकल्स हैं जिनके बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि ये खुशी और उम्मीद के और शिफा के केमिकल माने जाते हैं। जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो उस वक्त ये केमिकल रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। तो उसका फिर रिज़ल्ट क्या आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी मुतासिर होता है और साथ साथ हमें यादाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन और ये ब्रेन फॉग की बीमारी भी लाक हो जाती है। तो मुसलसल बैठकर काम करने से आप में दिमागी तौर पर सुस्ती भी आ जाती है। तो ये उस वक्त हम अपनी इन सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं जब हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे। अब इसका आसान हल ये भी है कि जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान 2 मिनट की वॉक कर लें या आप अपने पंजों को ज़मीन पर रखें और एड़ियों को बार बार उठाएं, यानी आपके जो सोलियस मसल हैं वो इस तरह एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जब सोलियस मसल एक्टिव होंगे तो खून की जो सप्लाई होगी वो भी प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी तक पहुंचेगी, यानी जो खून नीचे जम जाता है वो वापस दिल की तरफ जाना शुरू हो जाता है और इसी तरीके से फिर वो दिमाग तक भी पूरा जो ब्लड है वो पहुंचना शुरू हो जाता है। तो जो दिमागी बीमारियां या इस तरह की जो मसाइल आपको होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से, यानी आप सोलियस मसल की जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आप अपने दूसरे दिल को एक्टिव करें और इस
तरह जब वो एक्टिव होगा तो आप भी पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। उसके साथ साथ आप अपने मामूल में रोज़ाना की 30 से 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की जो वॉक है या एक्सरसाइज है वो भी आप अपनी रूटीन में शामिल रखें। इस तरह आपकी ज़िंदगी एक्टिव रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे।